आज का हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन है। एक लंबे टाइम के बाद फिर से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। कुछ रीजन की वजह से क्लास बीच में नहीं हो पाया था। रीजन कुछ दूसरा नहीं था, मेरा खुद का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाया था। चलते हैं, ये जो एक्सरसाइज 10 का बी है, इसका एक वीडियो आप लोगों को मिला हुआ है और इसका जो पार्ट 2 है बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं इसे हम पार्ट 3 में रखेंगे। पार्ट 3 है आज। और आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले एक्सरसाइज 10 के बी में 1 और 2 क्वेश्चन शायद हुआ था, देख लिया जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन छोटा हुआ है सारा आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन संख्या 13 से पढ़ना है, ठीक है। अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हम पहले भी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इससे आप बखूबी परिचित है। सबसे पहले इसे हम y के रूप में मान लेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा सा भाषा ऐड करते हैं, क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल से dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स इंटू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को। वी नो दैट अगर log x का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1/x आता है। क्या आता है, 1/x आता है। अब इस टोटल को फिलहाल अगर x मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन करना है log x का, ठीक है। किसे डिफरेंशिएट करना है, log x को डिफरेंशिएट करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन आता है 1/x। x के जगह पर क्या है, x के जगह पे है cosec x माइनस cot x। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, इनटू डालेंगे और फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा हमें फंक्शन का। अभी हमने लॉग का किया, अब हमें फंक्शन का करना है। जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो डी बाई डी एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, आगे बढ़ाया जाए। जब इस क्वेश्चन को हम बाबू आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए, तब 1 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जरा आप बताएंगे कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए माइनस और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है। कॉसेक एक्स हम कॉमन ले लें। जब हम कॉसेक एक्स बाबू कॉमन लेंगे, जब हमने कॉसेक एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास बचा क्या, जरा आप यहाँ आ जाइए। पहले आप यहाँ देखिए, हम जब यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉमन लेंगे तो एक कॉसेक एक्स से एक यहाँ का कॉसेक एक्स कैंसिल और एक कॉसेक एक्स यहाँ का बचेगा, कॉसेक एक्स बचा। अब यहाँ पर आइए, कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स कैंसिल, माइनस कॉट एक्स बचा, माइनस कॉट एक्स। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। नीचे बट्टा में क्या आ गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। जरा आप बताइए, दोनों ये जो टर्म है सेम है या अलग अलग है, सेम है। तो क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा कॉसेक एक्स, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, जरा देख लीजिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। देखिए कुछ कंफ्यूजन, आगे बढ़ाया जाए। अब हम चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है,
आपका जो 14वां नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। कैसा है? तो log इंटू सेक्स एक्स बाई टू, लॉग इंटू सेक एक्स बाई टू और प्लस में tan एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू। ठीक है, इसे हम y के रूप में मान सकते हैं। y के रूप में मानेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? log इंटू सेक एक्स बाई टू प्लस tan एक्स बाई टू। समझने में कुछ दिक्कत? उसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम चेन रूल, यहाँ पे आ जाएगा log इंटू सेक एक्स बाई टू प्लस tan एक्स बाई टू। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, बढ़ा जाए आगे। अब चलिए, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इस टोटल को क्या ले लेंगे बाबू? इस टोटल को आप x मान सकते हैं फिलहाल। तो आपको डिफ्रेंशिएट किसे करना है? log x को। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई सेक एक्स बाई टू प्लस tan एक्स बाई टू। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा आप देखिए, log का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, करना है ना। हम यहाँ पे दे देते हैं एक बड़ा सा कोस्ट, ठीक है, इनटू के रूप में, गुणा के रूप में दे सकते हैं। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। अब हम यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स अपॉन टू प्लस tan एक्स अपॉन टू। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना, बढ़ा जाए आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा आप देखिए, इसे हम जस का तस लिखेंगे 1 अपॉन सेक एक्स बाई टू और प्लस tan एक्स बाई टू। हमने इस कोस्ट को दे दिया, डिफ्रेंशिएशन करना है सेक एक्स का, ठीक है, मान लेते हैं ये x है, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? सेक एक्स इंटू tan x। क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, तो लिखेंगे सेक x के जगह पे x बाई टू इंटू tan x, तो tan x के जगह पर x बाई टू, ठीक है, और इंटू में x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? 1 बाई टू आता है ना। x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई टू आता है। कैसे? x कैंसिल और यहाँ पे बच गया क्या? 2 बच गया। आगे बढ़ते हैं और ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1 बाई टू। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। प्लस है तो प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? सेक स्क्वायर x आता है, सेक स्क्वायर x। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x अपॉन टू और फिर x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। अब चलिए बाबू जरा आप देखिए यहाँ पे जरा अब आप देखिए, हम यहाँ पे 1 बाई टू और सेक x बाई टू कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन ले लेते हैं 1 बाई टू और सेक एक्स बाई टू। हमने यहाँ पे कॉमन लिया 1 बाई टू सेक एक्स बाई टू, कॉमन लिया हमने, ठीक है, हमने कॉमन लिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा जरा देखिए, सेक एक्स बाई टू से सेक एक्स बाई टू से सेक एक्स बाई टू कैंसिल, 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल, बचा क्या? तो यहाँ पे बचा tan एक्स बाई टू बच गया, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। बगल में है प्लस, तो प्लस 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल, सेक एक्स बाई टू से यहाँ का एगो सेक एक्स बाई टू कैंसिल और एगो सेक एक्स बाई टू बच गया, बचा सेक एक्स बाई टू। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। और गुणा में यहाँ पे गुणे 1 बट्टा सेक एक्स बाई टू और प्लस tan एक्स बाई टू आएगा। समझने में कोई दिक्कत? अब जरा बताइए, अगर हम इस कोस्ट को हटा दें समझाने के लिए, इस कोस्ट को हटा दें, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं गुना। क्या इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल, बराबर का गुना है, और tan एक्स बाई टू प्लस सेक एक्स बाई टू से tan एक्स बाई टू और प्लस सेक एक्स बाई टू कैंसिल हो गया,
बच क्या गया, यहाँ पे बच गया आपका आंसर 1/2 सेक x/2। क्या बचा 1/2 सेक x/2, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। समझने में कोई दिक्कत है क्या, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं? बढ़ाया जाए आगे, कुछ कंफ्यूजन, क्लियर है ना पूरा? एक और क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, डिमांड क्वेश्चन का चेंज है। आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x बटा 1 माइनस e टू द पावर x। ये क्वेश्चन है, जरा देखिए, यही है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खड़े लिखते हैं लेट y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x बटा 1 माइनस e टू द पावर x। समझने में कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फ्रॉम चेन रूल dy बाई dx इक्वल में d बाई dx इंटू अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x, ठीक है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस टाइप के फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले हम किसका वैल्यू किसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो रूट को करते हैं। जब आप याद कीजिए बाबू, जब आप रूट को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1/2, आता है ना, तो हम इसे लिख दें 1/2, अलग से लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो फंक्शन होता है उसको जस का तस लिख दिया जाता है, ठीक है। और ऊपर में एक रहता है, तो हम इसको नीचे ना लिखकर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर x बटा 1 माइनस e टू द पावर x, लिख सकते हैं। ऐसे लिखकर हम क्या करते हैं, इसका जो पावर है इसके पावर को हम दे देते हैं माइनस में, दे दिए, क्योंकि हमने ऊपर से एक हटाया है। आप याद कीजिए रूट को जब हम बट्टा में तोड़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। आपको पढ़ाया गया है कि चूंकि रूट इक्वल में होता है हाफ का, पता है, तो हम इसके पावर को -1/2 कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहीं कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। समझ में आया कैसे? तो जरा इधर आइए, फेस से लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं 1/2 और अंडर रूट टोटल फंक्शन को 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x, ठीक है। क्या हम इसको, ये जो आप देख रहे हैं रूट को हटाकर हम लिख सकते हैं कि इसका पावर 1/2 है, लिख सकते हैं। इसके ऊपर से एक को हटाए हैं, जब ऊपर से एक को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये एक इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये एक इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। वही लिखा गया है 1/2 और इसे जस का तस यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। गुणा दे सकते हैं। हमने अभी रूट को डिफरेंशिएट किया है, फंक्शन अभी हमारा बाकी है ना, तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे d बाई dx इंटू 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x, लिख सकते हैं। इस टाइप के फंक्शन को आपने हल किया है या नहीं किया है? शायद किया है, और शायद नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन को आपने किया है। क्या जरा आप बताइए, हम ऊपर वाले को u और नीचे वाले को हम क्या मान सकते हैं, भी मान सकते हैं। तो आप पढ़े हुए हैं d बाई डी एक्स इंटू यू अपॉन भी, पढ़े हुए हैं। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v बट्टा में v स्क्वायर, आपने पढ़ा है।
फॉर्मूला में लिखवाया गया है, डिवीजन के रूल में लिखवाया गया है। बढ़ते आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब देखिए आप, मान लेते हैं कि ये हमारा u है और नीचे वाला हमारा क्या है, b है। तो चलते अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या, फिलहाल हम इसे 1/2 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x का पावर हाफ माइनस में लिख सकते हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू तब जरा आप देखिए, बट्टा नीचे आ जाता है भी स्क्वायर, आता है भी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर आएगा। ऊपर हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं, u आता है या भी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, भी है यहाँ पे 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स और इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ u का हम डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो जरा आप देखिए, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x ही आता है, याद है या नहीं है? अब यहाँ पर आएगा माइनस। अब हमें क्या करना है, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी करना है। u हमारे पास क्या है, तो u हमारे पास है 1 प्लस ई टू दी पावर x और डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर x आएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा आप यहाँ देखिए, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या इस दोनों को हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं ना। चलिए बाबू, अब हम इसे फिर से क्या करते हैं, रूट में लिख देते हैं। रूट में लिख दें। जब हम इसे रूट में लिखेंगे और माइनस को हटाएंगे तो बट्टा पर का भाग होगा, ऊपर आ जाएगा 1 और बट्टा पर के भाग में नीचे वाला वैल्यू ऊपर और ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाता है। बट्टा पर का भाग करते हैं तो याद है ना। चलते आगे, अब लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर क्या आया, अंडर रूट नीचे वाला वैल्यू ऊपर, यानी कि 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स ऊपर और 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स नीचे। ठीक है, समझने में कहीं कुछ तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा आप यहाँ देखिए, ई टू दी पावर एक्स से 1 में गुना हुआ तो ई टू दी पावर एक्स आया, माइनस प्लस माइनस ई टू दी पावर एक्स से ई टू दी पावर एक्स में गुना होगा तो ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसे ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत है क्या, कोष्ट ना दे तो। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, ई टू दी पावर एक्स से 1 में गुना होगा तो ई टू दी पावर एक्स आएगा, प्लस प्लस प्लस, और जब ई टू दी पावर एक्स से ई टू दी पावर एक्स में गुना होगा तो ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। वैसे आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे कोष्ट भी दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जरा देखिए, तो ऊपर कुछ माइनस होने वाला है, कटने वाला है क्या कटने वाला है, ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे बढ़े। जब इस क्वेश्चन को लेकर बाबू हम आगे बढ़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए। अब आप 1/2 है, स्क्वायर से वर्ग हटता भी है और स्क्वायर से वर्ग लगता भी है, पता है ना। जरा ये देखिए, इस दोनों का बेस आपको सेम लग रहा है या नहीं लग रहा है? इस दोनों का बेस आपको सेम लग रहा है क्या? इस दोनों को हम, आप ये रूट देख रहे हैं तो रूट में ये भी है और रूट में ये भी है, हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। 1/2 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स और बट्टा अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स लिखा गया। बगल में इंटू में अब क्या आपको मिलेगा बाबू, बगल में इंटू में, यहाँ पर भी इंटू है ना। एगो ई टू दी पावर एक्स और एगो ई टू दी पावर एक्स, क्या वो ई टू दी पावर एक्स, दो गो ई टू दी पावर एक्स मिला और बट्टा में नीचे 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर है ना। समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा है। चलिए, क्या इसे हम लिख दे 1/2 और गुना में इसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 ई टू दी पावर एक्स और बट्टा में अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स लिखा गया। समझने में कोई तकलीफ
बढ़ाएं आगे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, गुणा ऊपर का इधर वाले को हम यहाँ लिखते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स और बट्टा में 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आप हमें ये बताइए, ये जो रूट होता है, रूट का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। हाफ होता है या नहीं होता है? होता है। क्या इस रूट को हम मिटाकर लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ? लिख सकते हैं। अब जरा आप बताइए, बट्टा पर का भाग हो गया, भाग में पावर क्या होता है? जुटता है या घटता है? भाग में पावर जुटता है या घटता है? हाँ, और गुणा में पावर जुटता है। भाग में पावर घटता है और उसके बाद गुणा में पावर जुटता है, यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1/2। जरा आप बताइए, क्या हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं? जब हमने 2 से 2 को कैंसिल किया तो ऊपर बचा ई टू दी पावर एक्स और बट्टा में अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बचा हुआ है। गुणा में हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। भाग दे रहे तो ऊपर हम कर देंगे एक और नीचे क्या जाएगा? अब देखिए, भाग में पावर घटता है। अब आप यहाँ से इसको माइनस कीजिए। जब आप 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसके नीचे 1 लिख दें। आगे बढ़ाएं, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4 और माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी कि 4 में से गया 3/2। पावर क्या आया? 3/2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का पावर क्या आ गया? 3/2 आया। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाएं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप देखिए, क्या हम इसे ई टू दी पावर एक्स और बट्टा में जब ई टू दी पावर एक्स को 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा? ई टू दी पावर एक्स ही बचेगा ना, बचेगा। इस पावर को हम तोड़ेंगे। जब हम इस पावर को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ग्राउंड माइनस में है ना, ग्राउंड माइनस में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? रूट 1 इंटू में माइनस ई टू दी पावर एक्स लिख दिए। जब ये हम 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स लिखे और रूट लगा दिए तो यहाँ से 1 मतलब हाफ यहाँ आ गया, इसके पावर में का हाफ यहाँ पर आ गया, आया ना। जब हाफ यहाँ का आ गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच गया 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, आगे जब हम बढ़ाएंगे इससे तब हमें क्या मिलेगा? जरा इस पॉइंट को आप देखिए, ये जो आपको यहाँ पर मिला हुआ है इसे आप जरा आप गौर से देखिए। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? रूट के अंडर में दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्लियर है ना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अगर हम e टू दी पावर x का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है e का पावर 2x, यही मिलता है ना, मिलता है। आगे बढ़ाएं, अब बचा क्या? यहाँ पर बच गया 1 माइनस ई टू दी पावर x। ठीक है, आगे बढ़े, इसको इधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ई टू दी पावर x बट्टा में 1 माइनस ई टू दी पावर x और उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। यही है आपके क्वेश्चन का जवाब। बताइए कहीं कुछ कंफ्यूजन है? बन जाएगा, क्लियर है? आपको करना क्या है, आज आप अपना होमवर्क ऐड करेंगे। होमवर्क आज आपको जो मिला है, पीछे वाला जो भी क्वेश्चन है आप एक बार उसे देख लेंगे। आपके नोटबुक में अगर बना हुआ है तो देख लेंगे, जो यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। बाद बाकी आप जो वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है उसे बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
आज का आपका जो होमवर्क है, प्रश्न संख्या 13, 14 और 15, इसको आप ढंग से बना लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, सॉरी, ये चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, अगर आप लगभग 20 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन का सीरीज है उसमें डिफरेंशिएशन और उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब जो आपका क्लास है बिल्कुल कंटिन्यूअस चलेगा, कहीं पर क्लास में कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है।